ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। 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 हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा। ए चलने से पहले इशारा मिलेगा। चलने से पहले इशारा लेकिन ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। आपने सुना, हम लोग धर्म की व्याख्या निरंतर करते हैं। यतो धर्मा ततो जयः। अभी धर्म सम्मेलन की चर्चा हो रही थी। जिस संबंध में धर्म है वहां विजय। संबंध चाहे पिता पुत्र का हो, गुरु शिष्य का हो, भाई बहन का हो, धर्म क्या है? बोले धार्यते सधर्म। जिसका जीवन में अनुकरण अनुसरण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। मानव धर्म, स्त्री धर्म, यति धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, सन्यासी धर्म, गृहस्थ धर्म, विरक्त धर्म, सब जितने भी हमारे यहाँ आश्रम हैं, हर आश्रम अपने अपने धर्मों में सन्निहित होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत साक्षर तो हो गए, और याद रखना साक्षर, हमारे यहाँ संत लोग साक्षर को बहुत अच्छा नहीं समझते। बोले साक्षर को उल्टा करिए तो क्या बनेगा? अभी चर्चा चली थी ना, महाराज जी ने शुरुआत यहीं से की। जो वो व्यवहार की चर्चा कर रहे थे, तो वो व्यवहार वही है जहां से साक्षरता शुरू हुई, वहीं से संस्कारों पर कुठाराघात होने लगा। खाने में साक्षरता, नहाने में साक्षरता, बोलने में साक्षरता, व्यवहार में साक्षरता। हम पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हैं। हम 18वीं सदी के लोग नहीं, हम तो 21वीं सदी के लोग हैं। बड़े भये तो का भये जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ध्यान रखना प्यारे श्रोताओं, बाह्य संसार में हम जो कुछ करते हैं परिस्थितियों में, वो हमारा धर्म नहीं है। एक ही धर्म, एक व्रत नेम, धार्यते सधर्म, क्रियते सकर्म।
धर्म बोलने से नहीं, धर्म धारण करने से होता है। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए एक संत का सानिध्य भक्ति महारानी को मिला। मुक्ति भी मुक्ति कहे और मेरी मुक्ति बताओ, पड़ी रहो राधे चरण में, मुक्ति मुक्त है जाओ। हमारे यहाँ मुक्ति को भी मुक्ति चाहिए और भक्ति को भी भक्ति चाहिए। बोले ज्ञान ही भक्ति ही अंतर की था। ज्ञान ही भगत अंतर की था। भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है, यह आपको साक्षात देखने को मिल रहा है। संत बताते हैं भक्ति बिल्ली का बच्चा है, ज्ञान बंदर का। भक्ति क्या है? बिल्ली का बच्चा, केवल पुकारता है अपनी रक्षा के लिए, बोलता है और कुछ नहीं जानता, न दिशा जानता है न सुरक्षा के बारे में जानता है। और बंदर का बच्चा जन्म लेने से ही अपनी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिए होता है। माँ की पेट से चिपका होता है ना, तो ये उसका अपना ज्ञान है, मैं छूटूंगा तो मर जाऊंगा। संत व्याख्या बड़ी सुंदर करते हैं। भक्ति वैराग्य ज्ञान, भक्ति और ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो? क्योंकि मां पुष्ट इसलिए नहीं है, पुत्र रुग्ण है। नारद जी बोले चिंता न करो, मैंने वेदांत पर वेद का प्रयोग किया और ज्ञान पर गीता का, लेकिन दोनों का उद्धार नहीं हुआ। कलिकाल आ गया ना, काल ब्याल मुखग्रास। बोले कली में क्या? कलौ केशव कीर्तनात्। कली काल में कोई भी कार्य हो, कई लोग कहते हैं अब तो भाई कथा वाद्य यंत्रों पर नियत हो गई। सत्यता में भागवत की कथा वाद्य यंत्रों का बिना सहयोग लेके सुनाने लगेंगे तो एक श्रोता रह जाएगा और एक वक्ता। भागवत की कथा जो है केवल श्रोता वक्ता की है। कलिकाल में भागवत कथा हरि नाम संकीर्तन के साथ, कलौ केशव कीर्तनात् जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवती लभेत्। प्यारे श्रोताओं, भागवत जी का संकल्प बना है तो समझ लीजिए आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो गया। कैसे पता लगा? नारद जी महाराज चिंतन करते हुए जा रहे हैं, चिंता तो रहे, क्योंकि संत जिसके सुधार का संकल्प लेता है, जिसकी अपनी शरण में लेता है, उसको अधर्म नहीं छोड़ता है। नारद जी भक्ति महारानी से कहा, देवी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके पुत्रों का स्वस्थ होने का उपाय करता हूं। सौनकादि ऋषियों से नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने
भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथानक को समझाया। स्वर्गाद ऋषि बोले आपको नहीं मालूम? कली काल में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये तीनों भागवत में सन्निहित हैं, इसलिए भागवतोपदेश करिए। नारद जी बोले वक्ता कौन मिलेगा? महाराज आपने कहा है ना, तो आप वक्ता बन जाइए और मैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति से श्रोता बन जाऊंगा। तो इस कथा का प्रथम निरूपण आनंद वन घाट हरिद्वार से हुआ, जिससे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। दूसरा सूची महाराज स्वर्गादृश्यों को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। प्रमाण दिया, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी राजी हुए। सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है, आज से सप्तम दिवस सर्प डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। सारे देवता एकत्रित होकर मुनियों के पास गए और बोले महाराज मैं अमृत लेकर आया हूं, परीक्षित महाराज को आप अमृत पान करा दीजिए और हमें कथा अमृत का पान करा दीजिए। परीक्षित की ये समस्या है, न सर्प काटेगा और मर जाएंगे, अमृत पान करने से एक नहीं सहस्त्र सर्प काटेंगे फिर भी नहीं मरेंगे। तथा देवो जहास, सारे देवताओं ने उपहास, सारे देवताओं का ऋषियों ने उपहास किया। बोले क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व काच क्व मणिर महान। बोले कथा और सुधा में कितना अंतर है, एक मणि है एक कांच है। कथा क्या है? कथा मणि है, अमृत कांच है। अमृत केवल जीवन देता है और कथा सुख में जीवन देता है। कथा क्या देती है? कथा आपको जितना जीवन मिला उतना जीवन सुखमय व्यतीत हो जाए, ये कथा प्रदान करती है। कई लोग कहते हैं लंबी आयु नहीं जीना चाहते, चलते फिरते शरीर इतिश्री हो जाए। कुछ लोग कहते हैं अरे चारपाई पे पड़े हैं तो पड़े, शतम जीवेम शरदाः शतम ब्रवाम दीनाम श्याम शरदाः शतम शरदा। बोले हमारे यहाँ वेद मंत्र भी कहते हैं अगर 100 वर्ष की आयु भी मिले ना तो कैसे मिले? बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, कान भी बंद, आंखें बंद, फिर भी जीवन। बोले ऐसे जीवन की कल्पना नहीं करना। और प्यारे श्रोताओं, ऐसे अवसरों से, ऐसे धर्म सम्मेलन से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। बहुत सुंदर बेला ज्ञान वैराग्य कथा का स्वादन कर रहे हैं। सौनकाद ऋषि सुना रहे हैं, देव ऋषि नारद से तमाम ऋषि सुन रहे हैं और कहते हैं बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले।
लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। हे रंग राजा बने प्रभु रस में सने, रंग राजा बने प्रभु रस में सने। कष्ट भागा, कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कथा में जाना और कथा को सुनना, ये दोनों विषय अलग अलग हैं। हम कथा में रोज पहुंच जाते हैं, लेकिन कथा में रह नहीं पाते, कथा में रुक नहीं पाते। शरीर पड़ा है कथा में, मन व्यथाओं में घूम रहा है। इसलिए कहते हैं हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। प्रभु तुमसे प्रीति लगे कैसे, प्रेम करना है भगवान से। और हम क्या कहते हैं, आजकल भगवान की पूजा करने में मन नहीं लगता, कोई बताओ ना भाई। प्रेम भगवान से करना है तो ये प्रश्न भी भगवान से ही करना पड़ेगा। प्रेम करना है भगवान से और पूछते हैं संसार से, भगवान भगवान में मन कैसे लगे। संसार से पूछोगे ना तो मन भगवान को से विलग हो जाएगा और संसार में लग जाएगा। भगवान में प्रीति करनी है तो भगवान के सामने बैठकर पूछो, प्रभु तुमसे प्रीति लगे कैसे, यह यतन हमें बत लावो तो। प्रभु तुमसे प्रीति लगे कैसे, यतन हमें बतलाओ तो। प्रभु तुमसे प्रीति लगे कैसे, यह यतन हमें बतलावो तो। प्रभु तुमसे प्रीति लगे कैसे, यतन हमें बतलाओ तो। याद रखना, भगवान से प्रीत करनी है, भगवान से प्रश्न करिए। आपन आवे ताहि पर और ताई तहां ले जाए, ये हमारे जीवन का संयोग बनता है। कई लोग कहते हैं अरे जब भगवान के भजन में मन नहीं लगे तो माला करने से क्या फायदा। आज तुम्हारा खाने का मन नहीं होता है ना, माँ क्यों डांट के खिलाती है, माँ क्यों बार बार कहती है। कहा गया ना, भाव को भाव अनखयाल सहू, भाव को भाव अनखयाल सहू। नामो जपत मंगल देश दसहू, नाम जपत मंगल देश दसहू। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम तपः, न नाम सदृशम कीर्ति, न नाम सदृशम गति। अच्छा, भगवान का नाम बिना श्रद्धा से लिया जाए तो उसका कोई फल होता है क्या? कोई फल नहीं होता। अगर धोखे में अग्नि में पैर पड़ जाए तो धोखे से आप
अग्नि में पैर चला जाए तो नहीं जलाएगी ना। अग्नि का स्वभाव क्या है, जानकर डालिए धोखे में पड़ जाए अग्नि तो जलाएगी। ऐसे ही भगवान नाम का प्रभाव है, जानकर भी लोगे तब भी अपना काम करेगा, और अनजान में भी बेमन से भी लोगे तब भी प्रभु के नाम का प्रभाव होगा। एक सबसे बड़ा प्रभाव, तत् दिशाओं में मंगल। इसलिए भगवान का नाम, रोज भोजन में भी मन नहीं लगता है, फिर भी खाते इसलिए कमजोर हो जाएंगे, भूखे थोड़े रहना है। आज मन का नहीं बना है लेकिन खा लेते हैं। इसी तरह से भजन करने बैठो, मन ना लगे तो माला रख देते हैं। क्या है भजन से फायदा? प्यारे श्रोताओं, उसको रोज समय देना सीखो, वो तुम्हें प्रेम देना सिखा देगा, वो तुम्हें प्रेम करना सिखा देगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, समय देते नहीं है, और जब तू मन लगाएगा तभी भजन करूंगा, तो जिंदगी में कभी मन नहीं लगने वाला। ये है कथा। किसे कहते हैं? कई लोग कहते हैं हम कहाँ गए, कथा सुनने गए थे। कथा किसे कहते हैं? विचार करना कभी। और कथा कानों से नहीं सुनी जाती है। कथा कैसे सुनी जाती है? जो लोग कथा कान से सुनते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बोले कल से कान बंद करके आए क्या? बंद करके नहीं आना है, कथा को हृदय से सुनिए। कहते नहीं तुम्हारे शब्द हमारे हृदय पर लग गए हैं महाराज। इसका मतलब क्या है? भगवान शिव कहते हैं बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज शैल कुमारी भगवान शिव से कथा पूछती हैं तो भगवान क्या कहते हैं? राम कथा सुन दर करतारी, राम कथा सुन दर करतारी, राम कथा सुन दर करतारी, राम कथा संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। याद रखना, आपके घर पर कोई पक्षी आ गया है, उस पक्षी का नाम लीजिए। तोता आया, तोता उड़ जा, उड़ेगा। कौआ बैठा हो, कौआ उड़ जा, उड़ेगा। आप कौआ हैस करोगे भाग जाएगा। ये कथा क्या है? जैसे पक्षी आपकी ताली की आवाज से उड़ता है, ऐसे आपके जीवन के संशय रूपी पक्षी राम कथा रूपी ताली से उनका नाश उड़ जाएंगे। अर्थात संशयात्मा विनश्यति। जीवन के संशय ही तो हमारा विनाश करते हैं, और संशय विहीन हो जाए तो महाराज फिर आनंद ही आनंद है। महाराज कथा सभी लोगों को पावन करती है, इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कथा हम ही नहीं, एक संत कहते थे ना, ये वक्त नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं घटना सुनाता हूं छोटी सी, बहुत दूर की नहीं। अभी एक सज्जन का हमारे पास फोन आया, आज बृहस्पतिवार है, सोमवार को उनका हमारे पास फोन आया, महाराज जी आपकी कथा का बैनर देखा,
इस बार आपकी पूरी कथा सुनूंगा। ये सच घटना बताता हूं बरेली की। मंगलवार को वो एक कथा में कहीं हमारे कुछ शिष्य लोग वहां गए थे। उनसे कहा कि कथा आपकी पूरी सुनेंगे। पूरी कथा नहीं सुनी। बुधवार को सुबह फोन आता है हमारे पास कि उनका शरीर पूरा हो गया। खुद कल ही निकला है। ये सच घटना बता रहे हैं आपको। ये वक्त नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये बात नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। कई लोग कहते हैं कथा में तो जाने का मन था ना, लेकिन थोड़ा कमर में दर्द है, कल चलेंगे। आज थोड़ा फीवर हो गया है, इसलिए कथा में आज नहीं, कल चलेंगे। याद रखना, कमर में तो दर्द घर में भी बैठ के होगा। हो सकता है कथा में जाकर कमर का दर्द खत्म हो जाए। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। और भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। हरि बोल हो सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। कई लोग कहते हैं व्यापार करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बच्चे गुरुद्वारे में थोड़ी बैठा लें। ये कथा होता तो बुढ़ापे की चीजें हैं, कुछ काम नहीं होता तो कथा में चले जाइए। याद रखना, आपे में सब कुछ कर सकते हो, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। ना भजन होगा, न कथा होगी, न कीर्तन होगा। इसलिए जो करना है वो आपे में करना, बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करना। जिन्होंने कहा बुढ़ापे पे करेंगे, उनका आपा चला गया और बुढ़ापे में कोई कुछ कर नहीं सकता। कई लोग कहते हैं व्यापार, परिवार, संसार, व्यवहार कैसे चले। व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको। व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको। व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको। व्यापार सीखना है जिनको, है व्यवहार सीखना है जिनको। भव पार उतरना है जिनको, सत्संग करो, सत्संग करो। भव पार उतरना है जिनको, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीवन में सत्संग की घड़ियां जो हैं वो कभी भी तुम्हारी आयु में जोड़ी नहीं जाती हैं। जीवन को जितनी सुंदर वृद्धि की ओर ले जाना है तो केवल एक सत्संग ही माध्यम है। कथा आगे बहुत ऐसी सुनेंगे। सती का चरित्र सुखमय नहीं हुआ, पार्वती के रूप में कथा जीवन में आई, जीवन सुखमय हो गया।
माता सीता लंका में परेशान महाराज हनुमान जी ने कथा सुनाई, सीता का दुख दूर हो गया। ये कथा कोई आप ही के लिए नहीं है, ये कथा तो सभी के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के लिए कथा है। क्योंकि हमें 9 बजे तक का समय मिला है और बहुत सुंदर व्यवस्था हरि मंदिर में की है, किसी को कहना नहीं पड़ता। कई जगह लोग हमें घड़ी दिखाते हैं, यहाँ तो हमारे हरि भगवान ने व्यवस्था कर दी है, बार बार घड़ी पर निगाह चली जाती है। घड़ी का आमना सामना होना, क्योंकि कथा समय में बंधकर नहीं होती। प्राय हम बंधन में कथा नहीं कर सकते, ना सुन सकते। हम आए हैं ना केवल 5 से 9 बजे तक, तो बार बार घड़ी देखेंगे। और हम केवल कथा सुनने आए और कहने आए हैं, उस कथा का आनंद अलग होता है। लेकिन हरि भगवान की जैसी इच्छा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध हमें जाना नहीं है, और उनकी इच्छा में ही हमारी इच्छा। कल की कथा का सत्र हमारी एक प्रार्थना है कि कथा 5 बजे शुरू हो जाएगी, 9 बजे विश्राम हो जाएगी। यदि कुछ लोग हमें कथा 5:30 या 6 बजे शुरू कराने की बात कहेंगे, तो फिर कथा का 10 बजे समय हो जाएगा। क्योंकि हमने भगवान को समय दिया है 4 घंटे के लिए। हम भगवान के दिए हुए समय में कोताही नहीं बरतना चाहते। आज भी हम सही समय से ही कथा, एक और विशेषता बताऊं, प्रातः काल के सत्र में एक कथा सुभाष नगर एक राम प्यारी कन्या इंटर कॉलेज में प्रातःकाल 10 बजे से 2 बजे कहना है, और 5 बजे से 9 बजे कथा आपके हरि मंदिर में होनी। वो कथा 1 वर्ष पूर्व से नियत थी, और ये कथा समय बढ़ते बढ़ते नवरात्रि में मिला समय। ये भी हरि इच्छा। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं सुबह कल का सत्र ठीक समय से प्रारंभ हो। 4 बजे हमारे सहयोगी मंच पर आते हैं, 15-20 मिनट अपने वाद्य यंत्रों को, सिस्टम को ठीक करते हैं। व्यासपीठ का नियम है हनुमान चालीसा पहले होता है, क्योंकि हनुमान जी श्रोता और वक्ता दोनों हैं, और दोनों रूप में हमें उनकी आवश्यकता है। इसके बाद 1-2 सुंदर भजन होते हैं और उस कथा का शुभारंभ। तो कल हम चाहेंगे कथा ठीक समय से हो। इसके लिए हमारे संयोजक डॉक्टर राजेंद्र योगी जी और वीरेंद्र अटल जी, ये दोनों लोग ध्यान देंगे। कथा समय से प्रारंभ हो, समय से विश्राम। हमारे यहाँ कई ऐसे श्रोता बैठे हुए हैं, कथा शुरू तो समय से हो जाती है, विश्राम की कोई बेला नहीं। लेकिन हरि मंदिर में ऐसा नहीं चलेगा। आपको समय से प्रारंभ करना है, समय से विश्राम। तो आइए इसी के साथ अटल जी कुछ कहेंगे। आप लोग को जिसका पता है, प्रातः काल से 6 बजे से 8 बजे तक योग शिविर यहाँ हो रहा है। उस योग शिविर में आप सभी लोग आइए। डॉक्टर राजेंद्र योगी अपने ज्ञान के द्वारा आपको बिना दवाई के स्वस्थ करने की कला देंगे। याद रखना, औषधि खिला के कई लोग ठीक कर देते हैं, और बिना औषधि के जो ठीक कर दे, सही माने में वही योगी है। और ये हम चाहेंगे आप सब लोग उस योग का आनंद लें। सायंकाल को कथा का आनंद, सुबह को तन स्वस्थ और शाम को मन स्वस्थ। जब तन स्वस्थ नहीं होता है ना, तो मन स्वस्थ होने के चांस कम रहते हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र योगी आ गए हैं, कुछ बोलिए। माइक में जब अपनी कुछ बात कहेंगे, फिर हम आरती करेंगे, और आरती के बाद प्रसाद की ओर चलेंगे।
सम्मान के जो आचार्य जी, चरणों में वंदन। आप सभी का श्रीमद् भागवत अमर कथा और धर्म सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे विनती है कि जो प्रातःकालीन सत्र यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें आपको सदैव स्वस्थ रहने की कला सिखाई जाएगी। मैं दोपहर में भी आचार्य जी ने जब मुझे माइक दिया तो मैंने ये बात कही, संसार का हर प्राणी ये प्रयास कर रहा है कि मुझे रोग हो जाए तो मैं दवाई खा लूँ, ठीक हो जाऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, आपके शरीर में कोई रोग ना आए। 1996 में मैंने यहाँ पर 1.5 साल तक इस मंदिर में योग और नेचुरोपैथी की कक्षाएं चलाई थीं, उनमें बहुत लोगों को लाभ हुआ था। और अब पुनः मैं आपके दरबार में आया हूँ, तो निवेदन ये है कि आप ठीक समय पर पहुँचें और प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि वास्तव में चिकित्सा न होकर के कि जीवन जीने की कला है, उसको सीखें। वो कौन सी टेक्निक है जिससे कि आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको कल के सत्र में प्रातःकालीन बताई जाएंगी। और समय पर आएँ, शौच आदि से निर्वृत्त होकर के आएँ, और यदि नहा के आएंगे तो दुगना लाभ होगा। ये निवेदन है आपसे। धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आइए हम आरती की ओर चलेंगे और आरती के बाद सभी लोग यहाँ की परंपरा के आधार पर प्रसाद लेते हुए गंतव्य की ओर जाएंगे। और कल ठीक समय पर, विघ्न तो हमें बहुत रोकेंगे, लेकिन ठीक समय पर हमें कथा में उपस्थित होना है। कथा 5 से 9 रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री ब्रह्म महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। आए राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। हरि हरि। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय, मिल की जय गुरुवर आरती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। मिलती है सतगुरु आरती, मिलती है। चरण कमल रज सुंदर, चरण कमल रज सुंदर, सब दुख सकल निवारणी, मिलती है सतगुरु आरती, मिलती है। मिलकी जय गुरुवर आरती, मिलकी जय।
गुरु आरती कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो प्रीतिवामभागं बाणो महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं हेलो हेलो। प्रथम दिन इस भागवत कथा के अपना सहयोग करते हुए संजय नगर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार श्री रमेश गौतम जी द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की गई है।